तुम क्यों रुके हो? तुम्हें पता है क्या करना है? अभी भी है समय, कर दो अब तुम। बहुत रोक लिया, अब रुकना नहीं। करो इस बात को और इस समय को खोना नहीं। और फिर उस इंसान ने अपनी जेब से एक माचिस की तिल्ली निकाली। एक ही माचिस की तिल्ली थी, सिर्फ एक ही। उसने निकाली, जलाई और स्टेज पे गई। धीरे धीरे करके वो बेचारा कवि, जो कभी बहुत ऊंचे सपने देखा करता था पहुंचने के, कहीं बड़े बड़े लोगों के साथ उनके सामने बताना चाहता था कि उसकी कविताओं में कितना आक्रोश और उसकी कविता कितनी सीधी सादी असाधारण भी है, पर आक्रोश भी रखती है। धीरे धीरे करके वो कवि खत्म। और उसके बाद फिर क्या होगा? वो तो खत्म हो गया, वहां पे तो राख पड़ी है उसकी, और तो कुछ भी नहीं है। एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाता हुआ, एक अधेड़ उम्र का आदमी चलता हुआ, लड़खड़ाता हुआ रास्ते के पत्थरों को किसी तरीके से फिर भी निभाता हुआ, पैर में छाले लेके आगे जाता हुआ एक गांव के पास आया जिसके बोर्ड पे लिखा हुआ था इंस्टाग्राम। एक गांव के बोर्ड के पास आया जहां पे लिखा हुआ था इंस्टाग्राम। अंदर गया तो अलग अलग कॉलोनी से बनी। जैसे अंदर घुसा तो एक पेड़ था, चौराहा था, पर अलग अलग सी कॉलोनी सी बनी हुई थी। जब उन अलग अलग कॉलोनीज में जाके घर का पता करने गया कि कहाँ रह सकता है, उसको नहीं पता था कि उसके लिए अब आगे क्या होगा। पर पता करने गया तो पहली कॉलोनी, वहाँ पे सारे गायक रहते थे। उसने सोचा कि शायद यहाँ मुझे रहने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि इन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं कवि हूँ, इनके लिए लिख के कुछ ना कुछ लूँगा तो अपने साथ मुझे शामिल कर लेंगे। लेकिन सब बहुत बड़े बड़े गायक थे, निकाल दिया उसको वहाँ से। तो आ गया, फिर अपने पाँव के छालों को लेता हुआ, क्योंकि बहुत दूर से चला आ रहा था, तो अपने पाँव के छालों को लेके फिर आगे बढ़ा। तो उसको मिला कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होके रह रहे हैं, एंड उसको ये फीलिंग हुई कि शायद मैं यहाँ पे इन लोगों को कुछ स्क्रिप्ट या कुछ पोइट्री का लिख के दूंगा तो ये वो ले लेंगे, करेंगे, साथ में मिलकर कुछ जोड़ के कर लेंगे। क्योंकि ये जो ग्रुप था ये पूरा ओपन माइक वाला ग्रुप था, लेकिन बड़े बड़े नाम थे, निकाल दिया उसको फिर वहाँ से। तो फिर वो वहाँ से भी चला आया, और अब वो एक तीसरे उसकी तरफ बढ़ा था जहाँ पे आजकल चले थे ना, गेट रेडी विद मी वाले, तो उस तरफ बढ़ा। पहले उसे लगा, इसकी चाहत हुई कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। बट यहाँ पे फिर उसको वैसे ही फीलिंग हुई कि शायद मैं जो स्क्रिप्ट लिख के दूंगा या जिस तरीके से बताऊंगा, शायद वो उसको समझ के उसके हिसाब से चले। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लाइक्स थे, तो उसे फिर निकाल दिया, क्योंकि उसके लायक कोई काम ही नहीं था। और आखिर में एक बहुत छोटा सा एरिया मिला उसको, जहाँ पे सारे पोएट्स बैठे हुए थे। कुछ बहुत बड़े बड़े थे, कुछ बहुत छोटे थे, और कुछ जो भी शुरू कर रहे थे। फिर उसको ले लिया, वहाँ पे उसको जगह मिल गई, क्योंकि अधेड़ उम्र का आदमी एक पोएट ही था। अपने पाँव के छालों को सहलाने की जगह चाहिए थी, कहाँ वो तो थी नहीं, अभी तक तो मिली नहीं थी, बट मिल गई। और उसका घर कितना बड़ा था, सोचो, उसका घर कितना बड़ा था। एक माचिस की डिब्बी जितना घर मिला उसको, और वो उसी में खुश था। इतना बड़ा घर मिला कि अगर वो खड़ा होके एक साइड पे दरवाजा खोल सकता था और वहीं पे बैठ के खाना भी खा सकता था।
इतना बड़ा घर उसको मिला। और उसके बाद उसने रोज लिखना शुरू किया, दीवारों पे लिख लिख के डाला। देखा कई लोगों के घरों के ऊपर से छोटे छोटे लाल रंग के बबल्स उठते हैं जिनको लाइट्स बोलते हैं। कईयों के बहुत सारे थे, कईयों के बहुत कम, कईयों के एवरेज थे। इस बेचारे के 5 साल रोज कोशिश करता, रोज नया नया नए नए अल्फाजों को लेकर आता था, रोज नई नई चीजें सोचता था, रोज नए नए टॉपिक्स को भी लेकर आता था, लेकिन इतना कुछ खास हुआ नहीं। और इसी दौरान उसे एक लड़की भी मिली थी। वो बेचारी ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, इशारों में बात करती थी और ये उसके इशारे समझती और वो इसके इशारे समझती। थोड़ी दोस्ती हो गई, पर एक दिन जिसे कहते हैं ना रियलिटी चेक, वो रियलिटी चेक इतना बुरा हुआ कि उसको पता लगा कि पता नहीं किस हालातों में वो लड़की इस दुनिया से चल गई। अब ये बेचारा और डिप्रेशन में, एंजाइटी में, परेशान, आत्मा वैसे ही है, घर इतना छोटा सा है, तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। बैठा हुआ है, एक दिन बैठा हुआ था, अपने घर में बैठा हुआ था, खाना खा रहा था और इसको अपने कान के पास बहुत तेज हवा का झोंका नजर आया। हवा गई उसके कान के पास, उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। इतने छोटे से घर में कैसे कोई और आ पाएगा? वही लिमिटेड स्पेस में रहता था, वही आ सकता। उसने सोचा ऐसे ही मेरा वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसके दूसरे कान के पास से वैसा सा ही एक झोंका उसको फील हुआ। उसने फिर सोचा कि शायद कोई है, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद, 5 मिनट के बाद, उसको अपने कान के पास एक हंसी सुनी। अपने कान के पास एक हंसी सुनाई दी और उसने उसे कहा, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? समझो, इस तरीके से नहीं आगे बढ़ना है, तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा और अपने आप को अलग तरीके से लाना पड़ेगा। ये देख रहा है लेकिन कोई भी नहीं है वहां, परेशान है, क्या करे क्या नहीं। फिर इसने इसी चीज के ऊपर लिखा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ, और ये भी अपनी दीवार पे लिख के डाला, लेकिन किसी को इसकी परवाह ही नहीं है, क्या करेंगे। तो थोड़े दिन बाद वो फिर बैठा हुआ था, सोच रहा था कि ये मेरा वहम होएगा कि ऐसा कैसे होगा। और उस दिन, एक और दिन, वो आवाज फिर वापस आई और उसने उसको दोबारा कहा कि तुम्हें बदलना पड़ेगा, अपने आप को अलग तरीके से लाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, अपने अंदर सोचो और इस बात को जानो कि क्या करना चाहिए। बहुत बड़ा जलसा रखो, सबको बुलाओ उस चौक पर और फिर सोचो कि उनको क्या दिखाना है। फाइनली उसने वैसे ही किया, उसने कहा कि भाई ये आवाज कुछ अलग ही है, जैसे जैसे बोल रही है कर देते, जीतना है किसी तरीके से, अपने लाइफ में बढ़ाना, अपना भी वो नाम ऊपर करना है, कर देते। तो इसने सब ऑर्गेनाइज किया, घर बेच दिया, पैसे तो थे नहीं, पैसे होते तो लाइक्स खरीद लेता, जैसे चलता रहता वहाँ पे DM फॉर प्रमोशन, इंस्टाग्राम पर DM 100 रुपीज 200। तो उसने घर वर बेच दिया, एक बहुत बड़ा जलसा रखा और वो जलसा इसके जन्मदिन में लगा। तो घर तो बिक चुका है, सब लोगों को बुलाया, सिंगर्स को बुलाया, बाकी लोगों को बुलाया, सबको बुलाया उसने।
सब आए हुए थे, सबके पास अपने अपने फोन थे, कैमरा थे, सब वीडियो बन रही थी, लेकिन सब अपने आप में बिजी थे, कोई इसकी तरफ नहीं देख रहा था। तो इसने एक स्टेज बनवाया हुआ था और उस स्टेज के नीचे ऐसा सामान था जो एकदम से आग पकड़ लेता। तो ये स्टेज पे गया और इसने कुछ ऐसा कहा कि जिससे लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ा, बट इसने कहा। तो इसने सबको अपनी तरफ बुलाया और बोला कि सुनो मेरी बात, शायद मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, कि सुनो मेरी बात, शायद मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। ये बात पहले कहना चाहता था, इस बार बोल रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, ना तुम जानते, फिर भी यहाँ फोकट में खाना खाने के लिए आ जाते। हर बार अपने आप को ही सामने रखने की कोशिश वो करते, अपने लाइक्स को इतना ऊंचा बढ़ाने की जो कोशिश वो करते। कभी किसी छोटे कलाकार को भी आगे आने दो, बड़ों को तो बहुत सुन लिया, कभी हमको भी तो आगे जाने दो। कुछ और नहीं तो इस बात को याद रखना कि मैं जब चला जाऊंगा तब मेरा मोल मत करना, क्योंकि हर कोई जो चला जाता है उसी का मोल होता है उसके जाने के बाद। कवियों में तो खासकर यही देखा गया है। क्या कहूँ, आज पहले कैसे थे हालात, अब कुछ और बोलने का मन नहीं है, क्योंकि ये जीवन ही अधूरा रह गया है। जो महत्वाकांक्षाएं मेरे अंदर थी वो अधूरी रह गई। बस आखिरी बार विदा लेता हूँ, और इतना कह के आगे बोलना चाहता था, तब वो आवाज वापस आई कि जल्दी करो, अब वक्त बहुत ले रहे हो तुम, क्यों रुके हो? तुम्हें पता है क्या करना है, अभी भी है समय, कर दो अब तुम। बहुत रोक लिया, अब रुकना नहीं, करो इस बात में और इस समय को खोना नहीं। और फिर उस इंसान ने अपनी जेब से एक माचिस की तिल्ली निकाली थी, एक ही माचिस की तिल्ली थी, सिर्फ एक ही। उसने निकाली, जलाई और स्टेज पे फेंक। धीरे धीरे करके वो बेचारा कवि, जो कभी बहुत ऊंचे सपने देखा करता था, पहुंचने के कहीं बड़े बड़े लोगों के साथ उनके सामने बताना चाहता था कि उसकी कविताओं में कितना आक्रोश और उसकी कविता कितनी सीधी सादी असाधारण भी है, पर आक्रोश भी रखती है। धीरे धीरे करके वो कभी खत्म हो, और उसके बाद फिर क्या होगा? वो तो खत्म हो गया, वहां पे तो राख पड़ी है उसके, और तो कुछ भी नहीं है। उसके घर को डेड पोएट हाउस करके एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया। फाइनली वो भी सक्सेसफुल हो गया। The only reason I'm sharing this story, ऐसा रियल लाइफ में नहीं हुआ, but to be very honest, every poet, every writer has reached his fame after he or she died. विलियम शेक्सपियर उतना बड़ा राइटर नहीं था जब तक वो जिंदा था। अगर आज वो जिंदा होता ना तो वो दोबारा मर जाता, क्योंकि उसके नाम से जो किताबें हैं, हमने उसका हिंदी वर्जन ओंकारा बना के लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, वो दोबारा मर जाता। राइटर्स को छोड़िए, पेंटर्स को देख लो, वैन गॉग उतना बड़ा पेंटर माना ही नहीं जाता था तब तक वो मर नहीं है। So it's like an artist should be given some support when he's alive, not when he's dead.